कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी समाधान नहीं, 5वें दिन फिर धरने पर बैठा युवक। रीवा के गुड़ तहसील क्षेत्र के ग्राम बेला में अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस की हाई टेंशन पावर ट्रांसमिशन लाइन परियोजना को लेकर विवाद एक बार फिर गर्मा गया है। कलेक्टर के आश्वासन के बाद भी मांगों का समाधान नहीं होने का आरोप लगाते हुए एक युवक 5वें दिन दोबारा भूख हड़ताल पर बैठ गया। लगातार अनशन के चलते युवक की हालत बिगड़ गई। इसके बावजूद उसने अपना आंदोलन खत्म नहीं किया। कभी जमीन पर लेटकर तो कभी पानी से भरे एक गड्ढे में बैठकर युवक विरोध करता नजर आया। दरअसल गुड़ तहसील के ग्राम बेला और आसपास के क्षेत्रों में खेतों से होकर हाई टेंशन बिजली के टावर और ट्रांसमिशन लाइन बिछाने का काम चल रहा है। किसान परिवार का आरोप है कि उनकी कृषि भूमि पर टावर और हाई टेंशन लाइन का काम उचित मुआवजा तय किए बिना कराया जा रहा है। इसी के विरोध में युवक ने पहले पानी में आधा डूबकर सत्याग्रह किया था। मामले की जानकारी मिलने के बाद प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे थे। कलेक्टर की ओर से मांगों के निराकरण का आश्वासन मिलने के बाद युवक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया था, लेकिन युवक का आरोप है कि आश्वासन के बावजूद अब तक समस्या का ठोस समाधान नहीं हुआ। इसी के चलते सोमवार को वह एक बार फिर धरने पर बैठ गया। लगातार भूख हड़ताल के कारण युवक की हालत बिगड़ती दिखाई दी। आसपास मौजूद युवकों ने उसकी हथेलियों और पैर के तलवों की मालिश की, लेकिन युवक धरने से नहीं उठा। कभी वह जमीन पर लेटा नजर आया तो कभी जेसीबी से खोदे गए पानी से भरे गड्ढे में बैठकर अपना विरोध दर्ज कराता रहा। मेरे पिता ने कहा है कि शहीद हो जाना, लेकिन अपने हक की बात मत छोड़ना। मेरी माँ भी रो रही थी क्योंकि मैंने 5 दिनों से कुछ नहीं खाया है। जब तक मेरी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, मैं अपना आंदोलन जारी रखूंगा। इस मामले में मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष जीतू पटवारी ने भी युवक से फोन पर बातचीत कर उसकी मांगों की जानकारी ली। पटवारी ने किसान के साथ खड़े होने की बात कही है। कांग्रेस ने सरकार से हस्तक्षेप कर किसान की शिकायत सुनने और जमीन के मुआवजे का उचित निर्धारण कराने की मांग की है। ग्राम बेला में हाई टेंशन टावर परियोजना को लेकर किसान परिवार और प्रशासन के बीच विवाद अब आंदोलन का रूप ले चुका है। युवक का कहना है कि जब तक उसकी मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती, तब तक उसका सत्याग्रह जारी रहेगा। वहीं इस पूरे मामले में प्रशासन और संबंधित कंपनी का पक्ष सामने आना अभी बाकी है। फिलहाल देखना होगा कि युवक की बिगड़ती हालत और लगातार जारी भूख हड़ताल के बीच प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और किसानों की मुआवजे से जुड़ी मांग का समाधान कब तक होता है। बुलेट रिपोर्टर के लिए ब्यूरो रिपोर्ट, रीवा, मध्य प्रदेश। 5वें दिन धरने प्रदर्शन में आना पड़ रहा। मैं भूखा हूँ, मैं 5 दिन खाया नहीं हूँ। मेरी माँ बोल रही है तू खा ले। मेरे पिताजी बोले शहीद हो के आना, मैं समझ लूंगा मेरा बेटा एक दिन देश के लिए शहीद हो गया, पर वापस नहीं आना, नया लेके आना। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज से मैं फिर जा रहा हूँ। हो गए मेरे को भूख हड़ताल नहीं हुई। अभी कलेक्टर साहब को मैं सम्मान किया, हमारे जिले के पदाधिकारी हैं, उन्होंने आश्वासन दिया था कि आपको 24 घंटे के अंदर जो भी आपकी मांगे हैं आपकी पूरी की जाएगी।